सुनो ना कान्हा, जल्दी सुनो। अरे क्या हुआ लड्डू, क्यों शोर मचा रहे हो? कान्हा, आज बहुत गर्मी लग रही है, चलो मैया से चलकर चंदन का श्रृंगार करवाएं। जरा रुको, मैं पहले अपनी लंगोटी ले आऊं। कहीं जाना नहीं। लो मैया भी आ गई। मैया, जरा ये लंगोटी पहनाकर मेरा चंदन से श्रृंगार कर दो। अरे लड्डू बाबू, ये क्या लेकर आए हो? ज़रा मैं देखूं तो सही। आप बहुत ही नटखट हो। दिखाओ, ये क्या लेकर आए हो आप? अरे, ये तो कान्हा की नैपी है। आपको तो ये बहुत बड़ी आएगी। ये कान्हा को ही पहनने दो। ये देखो, आपको ये कितनी बड़ी है। मेरे प्यारे लड्डू बाबू, आपकी लीलाएं बहुत ही प्यारी हैं। आप ज़रा इंतज़ार करो, पहले मैं बड़े कान्हा का श्रृंगार कर दूं चंदन से। राधे राधे संगत जी, ये है हमारे कान्हा जी की छोटी सी नैपी। क्योंकि आज मैं उनका चंदन से श्रृंगार करने वाली हूँ, तो हम कान्हा जी को पहले ये नैपी बांधेंगे। ये मैंने घर में बनाकर तैयार की है, बहुत ही आसानी से बनकर ये तैयार हो जाती है। सिर्फ एक छोटे से कपड़े को मैंने ट्रायंगल में कट किया है और उसमें एक छोटी सी ये कपड़े की, ये देख पा रहे होंगे आप, छोटी सी डोरी लगा दी है और इस तरह से देखिए हमें इसमें नॉट बांधनी है। तो हम चंदन से श्रृंगार करेंगे अपने बंसी वाले का। ये देखिए इस तरह से हमने पहले कान्हा जी को ये धारण करवा दी है, क्योंकि उन्हें कोई भी वस्त्र हम नहीं पहनाएंगे, चंदन का श्रृंगार करेंगे और चंदन का श्रृंगार करते हुए उन्हें कोई भी वस्त्र हम धारण नहीं कराएंगे। और ये देखिए, ये चंदन लिया है मैंने, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, चंदन पाउडर है ये। तो इसी से हम आज अपने बंसी वाले का श्रृंगार करेंगे। ये करीब आधा चम्मच मैंने चंदन पाउडर लिया है और ये थोड़ा सा मैंने गंगा जल लिया है अंदाजे से ही। और ये देखिए इस तरह से हमें मिलाना है। बहुत से लोग इसमें गुलाब जल और इतर भी मिलाते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास गंगा जल था तो मैंने मिला दिया। और इतर से हम अपने कान्हा जी की मालिश करेंगे। तो ये देखिए पहले मैं चंदन को घोल देती हूँ इस तरह से। और जैसा कि आप सभी भक्त जानते होंगे कि 10 तारीख की अक्षय तृतीया है और उस दिन से कान्हा जी को चंदन का श्रृंगार किया जाता है। उस दिन से 21 दिन तक लगातार आपकी मर्ज़ी है, आप 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन का श्रृंगार कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर दिखा रही थी कि हमें किस तरह से कान्हा जी को चंदन का श्रृंगार करना है। तो ये मैंने हाथ पे इतर लिया है और ये देखिए इस तरह से मैंने हाथ पे ये लेते हुए हल्के हाथों से इनको पहले हमने मालिश करनी है कान्हा जी को। और ये देखिए इनके चरणों से लेकर इनके मस्तक तक हल्के हाथ से हमें इतर से मालिश करनी है। क्योंकि ये जो 10 मई की अक्षय तृतीया है, इससे लेकर 21 दिन तक जो है हमारे कान्हा जी को बहुत गर्मी लगती है, तो इसलिए उनका चंदन से श्रृंगार किया जाता है ताकि हमारे कान्हा जी को गर्मी ना लगे। चंदन ठंडा होता है तो उनको ठंडक प्रदान करता है। तो ये देखिए चंदन को मैंने अच्छे से घोल लिया है और अब ये ब्रश की सहायता से मैं इनको, इसे चंदन का श्रृंगार कहा जाता है, इस तरह से देखिए इनके मस्तक पे लगाऊंगी पहले और इनकी आँखों को बचाते हुए कि इनकी आँखों में ना जाए चंदन। इस तरह से ये देखिए हमें इनके पूरे शरीर पे और ये मुंह पे हमें इस तरह से लगा देना है। और चंदन का श्रृंगार करने के बाद हमें उन्हें चंदन का लड्डू भी बनाकर उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है ये भी। तो अभी इनका श्रृंगार करने के बाद मैं आपको चंदन का लड्डू भी बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आप चंदन का लड्डू घर पर बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें कान्हा जी को आगे से भी और ये देखिए सिर पे भी, पीछे भी अच्छे से हमें चंदन का लेप करना है। यहाँ मैं ब्रश की सहायता से कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथों से भी उन्हें चंदन का लेप लगा सकते हैं। ये देखिए अच्छे से चरणों पे भी सारे में अच्छे से हमें लेप लगाना है।
और यही वो दिन भी होते हैं संगत जी, अक्षय तृतीया से ही आपने देखा होगा बांके बिहारी जी के मंदिर में फूलों के बंगले बनना शुरू हो जाता है। तो आप चाहें तो अपने कान्हा जी के लिए फूलों का बंगला भी बना बना सकते हैं या बना बनाया ला सकते हैं। कुछ नहीं तो आप उन्हें फूलों का श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे कान्हा जी को चंदन का श्रृंगार हो चुका है। अरे वाह मैया, आपने तो कान्हा जी का बहुत ही सुंदर चंदन का श्रृंगार किया। जल्दी से मेरा भी कर दो मैया, जल्दी जल्दी से करो, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। हाँ लड्डू बाबू और कान्हा जी, अब आपकी ही बारी है। और मैया, हमें भी चंदन की मालिश जरूर करना, जैसे आपने बंसी वाले को की है। हाँ हाँ मेरे कान्हा, मैं आपकी अच्छे से मालिश भी करूँगी इधर से और आपका सुंदर सा चंदन से श्रृंगार भी करती हूँ। ज़रा पहले आप इस थाली में विराजमान हो जाओ। वाह मैया, अब जल्दी से इतर की मालिश करो, पहले मुझे करना, कान्हा को बाद में कर देना। अरे वाह मैया, इतर की मालिश करवाने में तो बहुत आनंद आ रहा है। हाँ मैया, मुझे भी अच्छे से करो, जैसे आपने लड्डू बाबू और बंसी वाले को की है। हाँ हाँ कान्हा, क्यों नहीं, ज़रा आपकी पायल उतार लूँ, फिर मैं अच्छे से आपको मालिश कर देती हूँ। लो कान्हा और लड्डू बाबू, आप दोनों की इतर से मालिश तो हो गई। हाँ मैया, अब हमारा जल्दी से चंदन से श्रृंगार करो। अरे वाह मैया, ये तो बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा है। जरा इधर भी लगाओ और इधर भी। वाह मैया, आज तो बहुत ही आनंद आ रहा है। जरा इस साइड भी लगाओ मैया, इस हाथ पे तो रह ही गया। और मैया, जरा पीछे की साइड भी लगा देना, मुझे बहुत गर्मी लगती है। और मेरे सिर पे लगाना मत भूलना। अरे वाह वाह मैया, बहुत आनंद आ गया आज तो चंदन का श्रृंगार करवा के। सच में मैया, आज तो बहुत ही आनंद आ रहा है। और मेरे इस वाले पैर पे तो लगा दो मैया, यहाँ तो रह ही गया। अरे लड्डू बाबू, थोड़ी देर चुप भी रहोगे, मैं लगा दूंगी सारे में। लो सज गए आप चंदन से, अब मैं कान्हा का श्रृंगार कर दूं। हाँ हाँ मैया, इन लड्डू बाबू ने तो बहुत ही देर लगा दी है जरा से, और इतना सारा चंदन मलवा लिया आपने। अब जल्दी से मेरे भी लगा दो मैया। अरे वाह वाह मैया, ये तो बहुत ही ठंडा ठंडा चंदन है, मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है। वाह वाह मैया, मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है। लड्डू सही कह रहा था, चंदन की ठंडक से तो बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। और मैया, मेरे भी अच्छे से लगाओ, जैसे आपने लड्डू बाबू के लगाया है। मेरे भी सिर पे और पीछे कमर पे जरूर लगाना। रुको, मैं घूम जाता हूँ मैया। हाँ, अब लगाओ। वैसे प्यारे भक्तों, कुछ भी कहो, गर्मियों में चंदन के श्रृंगार की बात ही अलग होती है। इस चंदन के श्रृंगार की खुशबू तो मेरा मन मोह रही है। मैया, अच्छे से लगा देना, कहीं रह ना जाए। हाँ हाँ मेरे प्यारे कान्हा, मैं अच्छे से ही लगा रही हूँ। हाँ मैया, कान्हा के अच्छे से चंदन लगा दो, कहीं ऐसा ना हो कहीं पर रह जाए और कान्हा फिर परेशान हो। और फिर बार बार आपको कहें, मैया मेरे तो यहाँ चंदन नहीं लगा, मैया मेरे तो वहाँ चंदन नहीं लगा। अरे लड्डू बाबू, आप कितना बोलते हो, थोड़ी देर शांत रहोगे? लो, आप दोनों का भी सुंदर सा चंदन श्रृंगार हो गया। तो देखा प्यारे भक्तों, हमारी मैया ने हमारा कितना सुंदर चंदन श्रृंगार किया है, जिससे हमें बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा है। और वाह मैया, आपने तो हमें गुलाबों के फूल भी चढ़ाए हैं। वाह मैया, आज तो मजा ही आ गया, आपने फूलों से हमें अच्छे से सजा दिया है। पर मैया, आपने चंदन का लड्डू तो बनाया ही नहीं, शायद आप बनाना भूल गई हो। अरे नहीं कान्हा, मुझे याद है, चलो मैं बनाकर दिखाती हूँ।
तो देखिए संगत जी, चंदन का लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक इलायची, एक लौंग, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कपूर लिया है, और ये तुलसी के 2 पत्ते हैं, और ये कुछ सूखी हुई तुलसी की डंडियाँ हैं। जैसे कि तुलसी सूख जाती है, आप चाहें तो तुलसी की बजरी भी ले सकते हैं जो तुलसी के ऊपर उगी हुई होती हैं। तो इसी से हम चंदन का लड्डू बनाएंगे। तो पहले हम इन सभी चीज़ों को पीस लेंगे बारीक। हमें इस तरह से ये छोटा सा इमाम दस्ता है, इसमें हम इसे पीस लेते हैं। और बहुत तरीके होते हैं चंदन का लड्डू बनाने के, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मैं बहुत छोटा सा लड्डू बनाकर ये तैयार करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में ये सामग्री इकट्ठी करके बड़ा लड्डू भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल और बंसी वाले कान्हा जी छोटे हैं, तो मैं छोटा ही लड्डू बनाकर उनके चरणों में अर्पित करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे कूट लिया है, और इसको पहले हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमने सारी चीज़ें पीसी थी उन्हें प्लेट में निकाल लिया है। और अब ये जो इसके इलायची का जो छिलका है और कुछ डंडियाँ हैं मोटी मोटी, ये मैं निकाल दूँगी इसमें से। ज़्यादा मोटी चीज़ें हमें नहीं चाहिए होंगी, बस हमें मोटा मोटा सा ये बुरादा ही चाहिए। और आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी बिल्कुल पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा मात्रा में नहीं बना रही थी क्योंकि बहुत थोड़ा सा है, इसलिए मिक्सी में ही चिपक के रह जाता। तो मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे इमाम दस्ते में कूट लिया। और ये आधा चम्मच के करीब मैंने ये चंदन पाउडर लिया है, और इसी से हम चंदन का लड्डू बनाएंगे। और ये देखिए, बहुत थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप ही हमने इसमें ये जल डालना है। ये मैंने गंगा जल लिया है, आप चाहें तो गुलाब जल भी ले सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, जैसे कि मैंने अभी 2-3 ड्रॉप ही डाले हैं। और इसको हमने एक पेस्ट बनाना है, जिस तरह से हमें लड्डू के लिए चाहिए, आप समझ लीजिए। बस हमें लड्डू बनाना है, उतना ही, हमें इसे बहुत पतला नहीं करना। ये देखिए, इस तरह से हम इसे बांधेंगे। और ये देखिए, मैं सिर्फ फिंगर पे ही पानी लगा रही हूँ, मैंने ड्रॉप भी नहीं डाली पानी की। और हमें इस तरह से इसे बांधना है। सारे इस पेस्ट को प्लेट से समेटते हुए इस तरह से देखिए, एक एक बस उंगली को मैं टच करा रही हूँ पानी में। और ये वीडियो को मैं स्किप इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप बिल्कुल पूरी वीडियो देखें कि किस तरह से हमें चंदन का लड्डू बनाना है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, जल्दी से टूट जाता है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने हाथ पे ये फिर से इतर लिया है। और अब हम इस लड्डू को बांधेंगे थोड़ी सी इसमें। ये देखिए, इस तरह से हम अब इसे हाथ पे रख के इसको बांधेंगे। और ये देखिए, हल्के हाथ से बिल्कुल हम इसे धीरे धीरे घुमाते हुए, ये देखिए, इस तरह से हम बांधेंगे और ये बिल्कुल लड्डू बनता चला जाएगा। ये देखिए, इस तरह से उंगलियों की मदद से। ये देखिए, मैंने छोटा सा ही लड्डू बनाया है, जैसा कि मैंने बताया हमारे लड्डू गोपाल कान्हा जी छोटे हैं, तो मैं उनके चरणों में ये छोटे साइज़ का लड्डू ही अर्पित करूँगी। ये देखिए, चंदन का लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। और बहुत सी संगत जानना चाहेंगे कि इस लड्डू का हम पूजा के बाद क्या करें, तो इस लड्डू को हमें इधर उधर नहीं कहीं पे भी डालना है संगत जी। इसे हम तिलक के रूप में अपने घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम सभी घर के फैमिली मेम्बर तिलक कर सकते हैं अपने माथे पर। और ये देखिए, तुलसी के पत्ते पे रखकर हम अपने बंसी वाले के चरणों में से अर्पित करेंगे। बहुत ही शुभ होता है अक्षय तृतीया पे आप अपने कान्हा जी का चंदन से इस तरह से श्रृंगार कीजिए, उनको चंदन का लड्डू उनके चरणों में चढ़ाइए, और इस तरह से धूप दीप उनको उनके आगे जलाइए, और आपकी जो इच्छा अनुसार आप उनको भोग लगाइए, और इस तरह से उनकी आरती पूजा कीजिए। और संगत जी, ये श्रृंगार आप सुबह या दोपहर के समय ही करें। 3-4 घंटे के बाद आप उन्हें स्नान करवा के दोबारा से वस्त्र धारण करवा के शाम के समय ही उनकी पूजा आरती दोबारा से करें, और उनको वस्त्र धारण करके ही रात को सुलाएं। तो जल्दी मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।